इंग्लैंड टीम के खिलाफ आया अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग का खौफनाक तूफान। स्पिनर ने जाल में फंसाया इंग्लैंडी बल्लेबाजों को। अफगानिस्तान ने एक ऐसे मुकाबले को जीता और इंग्लैंड को चौंकाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 13वां मुकाबला आज खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंडी बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए और एक मुकाबले को हार गई। दोस्तों, इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करे। इस मुकाबले में टॉस जीता जोस बटलर ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान टीम से रहमान उल्लाह कुरबाज और इब्राहिम जादरान मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर क्रिस वोक्स को कुरबाज ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर क्रिस वोक्स को कुरबाज ने एक और चौका लगा दिया। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर राइस टोपली को इब्राहिम जादरान ने काउंटर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। छठे ओवर की पहली बॉल पर सैम करन को इब्राहिम जादरान ने एक और शानदार चौका लगा दिया। सातवें ओवर की पहली बॉल पर राइस टोपली को गुरबाज ने एक और चौका लगाया। उसके बाद आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर सैम करन को गुरबाज ने एक और शानदार चौका लगा दिया। तो आठवें ओवर की चौथी बॉल पर सैम करन को गुरबाज ने एक और शानदार चौका लगाया। आठवें ओवर की पांचवीं बॉल पर सैम करन को गुरबाज ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यानी कि ये ओवर इंग्लैंड टीम के लिए काफ़ी महंगा गया और काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद को गुरबाज ने चौका लगाकर 33 गेंद पर अपने अर्धशतक को पूरा किया। गुरबाज की घातक बल्लेबाजी जारी रही। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड को गुरबाज ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। तो 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड को गुरबाज ने चौका लगाया। लेकिन 16वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद ने इब्राहिम जादरान को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इब्राहिम जादरान 48 गेंद पर 28 रन ही बना पाए। जादरान के रूप में अफगानिस्तान का पहला विकेट 114 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने रहमत शाह उतरे, लेकिन 18वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद ने रहमत शाह को स्टंप आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। रहमत शाह 8 गेंद पर 3 रन ही बना पाए। रहमत के रूप में अफगानिस्तान का दूसरा विकेट 122 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने कप्तान शाहिजी मैदान पर उतरे, लेकिन यह रनआउट के जरिए गुरबाज आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। गुरबाज की विस्फोटक पारी 57 गेंद पर 80 रन बनाए। 8 चौके 4 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए। रहमान उल्लाह गुरबाज के रूप में अफगानिस्तान का तीसरा विकेट 122 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने अज़मतुल्ला ओमर जज़ाई मैदान पर उतरे। 24वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्रिस वोक्स को अज़मतुल्ला ओमर जज़ाई ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद 25वें ओवर की छठी बॉल पर लियाम लिविंगस्टोन ने अज़मतुल्ला ओमर जज़ाई को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में ओमर जज़ाई 24 गेंद पर 19 रन बना पाए। एक चौका एक छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाए। अज़मतुल्ला ओमर जज़ाई के रूप में अफगानिस्तान का चौथा विकेट 152 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों 26वें ओवर की छठी बॉल पर रूट की बॉल पर इकरम अकील ने चौका लगा दिया। 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोई रूट को इकरम अकील ने गगनचुंबी छक्का लगाया। तो 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर जोई रूट ने शाहिजादा को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। शाहिजी इस मुकाबले में 36 गेंद पर 14 रन ही बना पाए। कप्तान शाहिदी के रूप में 5वां विकेट 174 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों 32वें ओवर की छठी बॉल पर नब्बी ने चौका लगाया। 36वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड ने मोहम्मद नबी को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में मोहम्मद नबी 15 गेंद पर 9 रन ही बना पाए, जिसमें एक चौका शामिल था। मोहम्मद नबी के रूप में अफगानिस्तान का छठा विकेट 190 रन के स्कोर पर गिर चुका था। यानी कि यहां तक सब कुछ इंग्लैंड के हित में रहा। 44वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद ने राशिद खान को पवेलियन की ओर पहुंचाया। राशिद खान 22 गेंद पर 23 रन ही बना पाए। राशिद आउट हुए तब तक अफगानिस्तान की टीम 233 रन बना दिए। फिर दोस्तों 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर अकरम अकील ने 2 का लेकर अपने अर्धशतक को पूरा किया। 47वें ओवर की दूसरी बॉल पर टोपली को अकरम अकील ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर दोस्तों 2 लगातार विकेट अफगानिस्तान टीम के गिले। 49वें ओवर की 5वीं बॉल पर राइस टोपली ने फजल हक फारूकी को भी पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। दोस्तों फजल हक फारूकी आउट हुए तब तक यहाँ अफगानिस्तान टीम
टीम ऑल आउट हो चुकी थी। तो दोस्तों इस तरह 49.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान टीम ने टोटल 284 रन बना दिए 10 विकेट के नुकसान पर। अब इंग्लैंड टीम को जीतने के लिए 285 रनों का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम। ओपनिंग में जॉनी बेस्टो, डेविड मालान मैदान पर उतर चुके थे, जहां शुरुआत काफ़ी खराब रही। पहले ओवर की पहली बॉल पर फजल हक फारूकी ने जॉनी बेस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। जॉनी बेस्टो 4 गेंद पर 2 रन ही बना पाए। जॉनी बेस्टो के रूप में इंग्लैंड का पहला विकेट 3 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने जॉय रूट मैदान पर उतर चुके थे। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर फजल हक फारूकी की बॉल पर डेविड मालान ने चौका लगा दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर फजल हक फारूकी को डेविड मालान ने एक और चौका लगाया, लेकिन छठे ओवर की पांचवीं बॉल पर मुजीब ने जॉय रूट को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में जॉय रूट 17 गेंद पर 11 रन नहीं बना पाए। जॉय रूट के रूप में यहां इंग्लैंड का दूसरा विकेट 33 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने हैरी ब्रूक मैदान पर उतरे। 90वें ओवर की तीसरी बॉल पर हैरी ब्रूक ने चौका लगा दिया। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर डेविड मालान ने एक और चौका लगाया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद नबी ने डेविड मालान को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। डेविड मालान 39 गेंद पर 32 रन नहीं बना पाए। मालान के रूप में इंग्लैंड टीम का तीसरा विकेट 68 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे जोस बटलर। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर हैरी ब्रूक ने एक और चौका लगाया। 16वें ओवर की पहली बॉल पर राशिद खान को जोस बटलर ने चौका लगा दिया, लेकिन 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर नवीन उलक ने जोस बटलर को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। जोस बटलर 18 गेंद पर 9 रन ही बना पाए। जोस बटलर के रूप में इंग्लैंड का चौथा विकेट 91 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर उतरे। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार चौका जड़ा। 17वें ओवर की छठी बॉल पर हैरी ब्रूक ने एक और शानदार चौका लगाया। इस ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 15 रन बटोरे, लेकिन 20वें ओवर की चौथी बॉल पर राशिद खान ने लियाम लिविंगस्टोन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में 14 गेंद पर 10 रन ही बना पाए लियाम लिविंगस्टोन के रूप में यहां इंग्लैंड टीम का 5वां विकेट 117 रन के स्कोर पर गिर चुका था। लियाम लिविंगस्टोन ने रिव्यू का फैसला किया, लेकिन इनके हित में नहीं रहा और दोस्तों अंपायर कॉल के जरिए इन आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा। 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर अमरतुल्ला ओमर सजई को हैरी ब्रूक ने चौका लगा दिया, लेकिन 27वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद नबी ने सैम करन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में सैम करन 23 गेंद पर 10 रन नहीं बना पाए। सैम करन के रूप में इंग्लैंड टीम का छठा विकेट 138 रन के स्कोर पर गिर चुका था। सैम करन भी कुछ भी नहीं कर पाए। फिर 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर मुसीब की बॉल पर हैरी ब्रूक ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद 32वें ओवर की छठी बॉल पर मुजीब ने क्रिस वोक्स को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में क्रिस वोक्स 26 गेंद पर 9 रन नहीं बना पाए। क्रिस वोक्स के रूप में इंग्लैंड टीम का 7वां विकेट 160 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने आदिल राशिद मैदान पर उतरे। 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर नवीन उल हक की बॉल पर आदिल राशिद ने एक शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ दिया, लेकिन 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर मुसीब ने हैरी ब्रूक को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में हैरी ब्रूक ने 61 गेंद पर 66 रन की विस्फोटक पारी खेली। हैरी ब्रूक ने 7 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाए। इकरम अकील का शानदार कैच देखने को मिला। हैरी ब्रूक के रूप में इंग्लैंड का 8वां विकेट 169 रन के स्कोर पर गिर चुका था। हैरी ब्रूक आउट हुए तब तक इंग्लैंड की उम्मीदें भी चली गई। फिर दोस्तों 34वें ओवर की 5वीं बॉल पर मुजीब की बॉल पर मार्क वुड ने चौका लगा दिया। 35वें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद की बॉल पर आदिल राशिद ने चौका जड़ा। 35वें ओवर की पहली बॉल पर राशिद खान को आदिल राशिद ने एक और चौका लगा दिया। 35वें ओवर की छठी बॉल पर राशिद खान को मार्क वुड ने एक और चौका जड़ा। 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर फजल हक फारूकी की बॉल पर मार्क वुड ने एक और शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ दिया, लेकिन 38वें ओवर की चौथी बॉल पर राशिद खान ने आदिल राशिद को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। मोहम्मद नबी का एक घातक कैच देखने को मिला। इस मुकाबले में आदिल राशिद 13 गेंद पर 20 रन ही बना पाए। 2 चौके शामिल थे। आदिल राशिद के रूप में इंग्लैंड टीम का 9वां विकेट 198 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 39वें ओवर की चौथी बॉल पर फजल हक फारूकी की बॉल पर टॉपली ने एक शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। 39वें ओवर की 5वीं बॉल पर फजल हक फारूकी को टॉपली ने एक और शॉट लगाकर चौका जड़ा। 39वें ओवर की छठी बॉल पर फजल हक फारूकी को टॉपली ने एक और चौका लगा दिया, लेकिन 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिद खान ने मार्क वुड को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में मार्क वुड 22 गेंद पर 18 रन नहीं बना पाए। मार्क वुड के रूप में यहाँ
इंग्लैंड टीम का 10वां विकेट 215 रन के स्कोर पर गिरा 40.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। तो दोस्तों इस प्रकार इंग्लैंड की टीम 215 रनों पर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को 69 रनों से जीत गई। तो दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों की तारीफ बनती है। मुसीफ को 3 विकेट मिले तो राशिद खान ने भी 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट मोहम्मद नबी को मिले। यहाँ अफगानिस्तान के स्पिन खिलाड़ी को टोटल 8 विकेट मिले, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने इनके सामने घुटने टेक दिए। 1 विकेट नवीन उल हक को मिला तो 1 विकेट फजल हक फारूकी को मिला। इस तरह अफगानिस्तान के सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मुजीब उर रहमान जिनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला। धन्यवाद।